और बांस के अर्थ से बना हुआ है, जो कि त्वचा के लिए बहुत सुंदर है। शरीर में वो नहीं होगा जिससे सूखा। हाँ, इसकी प्रॉब्लम हम आप साबुन लगाते हैं ना शरीर को साफ करने के लिए, और जब त्वचा की प्रॉब्लम होती है तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम डॉक्टर क्या बोलते हैं? साबुन बंद कर दो। हमारी प्रॉब्लम वो साबुन ही होती है। साबुन यदि त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चिंत होकर इसका यूज कर सकते हैं। सैनिटरी पैड सर आज के समय में हर घर की वरदान, महिलाओं के अंदर मतलब यूट्रस कैंसर और ऐसी प्रॉब्लम्स तभी से आई है जब से पार्टेट का पैड आया है। कारण क्या है? उसमें पॉलीथीन की लेयर होती है जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देता है, और जहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाते हैं। इसके अंदर 100% ये जो है पेपर बना है, 7 लेयर पेपर से, और उसके साथ साथ एनियन चिप लगा हुआ है। एनियन चिप का काम क्या है? एनियन चिप जो है जो जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस जो कुछ भी है उनको खत्म करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करता है। साथ ही साथ इसके पानी सोखने की क्षमता बहुत लगती है, लगभग 30 से 40 ml पानी आप इजीली जो है ये कवर कर लेता है। पेन ऑयल, शरीर के अंदर किसी तरह का दर्द हो, आकलन हो, सभी में बहुत ही शानदार काम 5 मिनट के अंदर रिजल्ट। किसी को प्रॉब्लम हो तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, कहीं दर्द हो रहा हो। A to Z वुमेन केयर, महिलाओं के लिए चाहे मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो, लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, इन सारी समस्याओं के लिए। कार्डियो केयर, शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, हार्ट बीट का कम बेसी होना, ब्लड प्रेशर का कम बेसी होना, इन सभी समस्याओं का समाधान करता है। साथ साथ आर्टरीज को ये मेंटेन करता है। रॉयल लाइफ, बढ़ती उम्र के साथ साथ शारीरिक कमजोरी वगैरह जो हो जाती हैं पुरुषों में, उनको ये अच्छा करता है। संधि शक्ति कैप्सूल, ज्वाइंट संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए, ज्वाइंट के कार्टिलेज जब गिर जाते हैं, कट कट की आवाज आती है, ऐसे सारे कंडीशंस के लिए बहुत ही अच्छा काम है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत बड़ा है। आज हम डाई, यूरिया, तमाम चीजें ऐसी खाते हैं जो शरीर में टॉक्सिक जमा कर देती हैं। उन टॉक्सिक को निकालने के लिए मोरिंगा किंग कैप्सूल। कैल्शियम विद D3 750 mg का, और इसके साथ साथ D3 है 400 mg। 750 कैल्शियम, 400 D3। कैल्शियम को पचने में D3 सबसे जरूरी है। विटामिन डी सूरज की किरण से मिलता है और D3 उसी में से वही कैल्शियम को पचा पाता है। अन्यथा जो लोग चूना खा रहे हैं उनको कभी कैल्शियम की कमी ही नहीं। कारण क्या है कि अकेला कैल्शियम नहीं पच पाता है और D3 के साथ है। बहुत ही जबरदस्त तो है मॉर्निंग फ्रेश। पेट की कैसे भी समस्या हो, कब्ज हो, बहुत पुराना मतलब होता है ना कि लैट्रिन जाते हैं, पेट साफ नहीं होता है, उनको बैठे रहते हैं, इन सारी समस्याओं के लिए। और सबसे बड़ी चीज, इसको रेगुलर किसी की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा कब्ज का पेशेंट है तो हफ्ता 10 दिन, अन्यथा 2-3 दिन में ही जरूरत खत्म हो। लीवर प्रोटेक्शन, हम जो कुछ भी तेल मसाला व केमिकल की चीजें खाते हैं वो सबसे पहले अटैक हमारे लीवर पे ही करते हैं। या जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो उनका जो है लीवर डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। लीवर प्रोटेक्शन क्या करता है? लीवर को आपके साफ रखता है और लीवर के अंदर जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं उनको ये बाहर करता है। चाहे वो इरेगुलर ग्रोथ हो, चाहे लीवर न्यूरोसिस हो, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम हो, सबका समाधान लीवर प्रोटेक्शन देता है। किड केयर, बच्चे बैलेंस फूड खाते नहीं हैं, कभी पैकेट का पास्ता खा लिए, कभी क्या खा लिए, तो उनके शरीर में विटामिन की जो है बैलेंस नहीं हो पाता। पहले का समय था तो बच्चों को एक दाल या इस तरह की चीजें मिल जाया करती थी। अब बच्चों को वही 5 रुपया दिया, एक पैकेट लाया, खा लिया, काम खत्म। इससे जो है बच्चों में डिफिशियंसी हो जाती है, जिस वजह से किड केयर अपने आप में संपूर्ण होता है बच्चों के लिए। ओजस, हल्दी, 5 प्रकार की तुलसी और अश्वगंधा। हल्दी का कर्क्यूमिन जो 3 से 5% होता है हल्दी में, और 2 से 3% होता है अदरक में। पूरी दुनिया में केवल 2 चीजों में कर्क्यूमिन होता है। उन कर्क्यूमिन को निकाल करके और 5 प्रकार की तुलसी और साथ ही साथ अश्वगंधा,
इन तीनों को मिलाया गया है आपके शरीर के रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, शरीर के अंदर कोई इंफेक्शन हो रहा है उसको दूर करने के लिए, कफ पित्तवात का बैलेंस करने के लिए। मींस आप ओवरऑल कह सकते हैं कि बाल से लेकर पैर के नाखून तक यदि शरीर के अंदर ये जा रहा है तो आपको किसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तेजस 21 शिलाजीत, जिंक्शन, स्वर्णभस्म, इसका ये संपूर्ण मिश्रण जो बढ़ती उम्र में आयु शरीर कमजोरियों के लिए काफी। तुलसी गिलोय, अभी कोरोना काल में गिलोय की महत्वता किसी से छूटी नहीं है। थैंक्स यूनि हर्बल जिसने ये कॉम्बिनेशन किया कि तुलसी और गिलोय इन दोनों को एक साथ आपके लिए उपलब्ध कराया। हर्बल टी, सर हम लोग खुश होकर दूध की चाय पीते पिलाते हैं ना, मोबाइल आप सबके पास है, एक बार गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिए क्या होता है जब चाय की पत्ती, चीनी और दूध को एक साथ बॉयल किया जाता है। और जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन चाय पीना छोड़ देंगे, और या फिर पत्ती को उबाल के ऊपर से दूध मिला के पीना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चाय से बोलते हैं ना, एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाता है, भूख नहीं लगती है, ये तो सुना होगा आपको, चाय पीने से नुकसान होता है। सर वो तरीका से नुकसान होता है। इसके अंदर 26 जड़ी बूटियों को काट के उनके ओरिजिनल फॉर्म में रखा गया है, साथ ही साथ ग्रीन टी भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। आपके शरीर के कफ पित्तवात, आयुर्वेद में 3 ही शरीर की प्रॉब्लम होती है, उन तीनों को ये बैलेंस करने की क्षमता रखता है। ब्रेन ग्रो ड्राफ्ट, मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, दायां और बायां। बायां भाग क्या करता है, वो तत्काल निर्णय लेता है, तत्काल चीजों को सोचता है, बहुत लंबी लंबी सोच रखता है। दाहिना उसको स्टोर करता है। जैसे हम आप जब पढ़ते हैं, बायां भाग आपके देख रहा है, जैसे इस पे लिखा है ब्रेन ग्रो, तो ब्रेन ग्रो को तो पढ़ लिया, लेकिन ब्रेन ग्रो को स्टोर करने का काम हमारा दाहिना भाग करता है। इन दोनों का बैलेंस जब बढ़ता सही नहीं रहता है तो होता क्या है, कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, वो सोचते बहुत हैं, बात बहुत करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं, या पढ़ते भी हैं तो बोलते याद नहीं हो रहा है, या फिर उम्र के बढ़ते साथ जो न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन है हमारे मस्तिष्क के अंदर ब्लड से और सेल्स से, वो ट्रांसमिशन हल्का पड़ जाता है। तो देखते होंगे आप 40, 50, 60 की उम्र पार होने के बाद लोगों को जो है भूलने की आदत हो जाती है, कोई सामान रखे छोड़ दिए कहाँ गया। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छा काम करता है। डायबिटीज तो किसी से छूटा नहीं है। जो मेटफॉर्मिन हम आप खाते हैं, मेटफॉर्मिन करता है, अंग्रेजी दवा में जो आप शुगर की दवा लेते हैं उसमें मेटफॉर्मिन होता है। मेटफॉर्मिन करता है ये, जिधर से घूम के पहुंचता है अग्नाशय को एक थपेड़ मारता है, कहता है और इंसुलिन बनाओ, वो और बनाता है और उसको ले जाके ब्लड के अंदर स्टोर कर देता है। और ब्लड में इंसुलिन जब ज्यादा स्टोर होने लगता है, एक तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह पहले से ब्लड में आज के समय डाययूरिया के नाते हैं, उसके साथ ये मिलके एक बड़ा रूप ले लेता है, और ये बड़ा रूप क्या करता है, हमारे सारे वेन्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि यदि डायबिटीज से कोई 10 साल में मरता है तो डायबिटीज की दवा खा के वो 5 साल में मरता है। उसके पीछे रीजन यही है कि उसकी जो शरीर के पार्ट के वेन्स हैं उसमें जो है इनका स्टोरेज होने लगता है। अब किडनी में पतली पतली नसें हैं, उसमें स्टोर हुआ, किडनी फेल हुई, लीवर में स्टोर हुआ, लीवर फेल हुआ। मीन्स आपके बॉडी में जहां भी स्टोरेज होना शुरू हुआ वो अंग फेल हो गया। डायबकेयर क्या करता है, सबसे पहला काम ये करता है कि आपके इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है बॉडी के अंदर, डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाना। आपकी शरीर के अंदर जो ग्लूकोज आप ले रहे हैं उनको सुक्रोज और फ्रक्टोज में तोड़ नहीं पाता है, वो रेजिस्टेंस को खत्म करता है। दूसरा, अग्नाशय को बल देता है कि आप अच्छा इंसुलिन प्रोड्यूस करो। तीसरा, आपके ब्लड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा इंसुलिन है उसको ये बाहर निकाल के रेगुलेट कर देता है, और आपका जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो एक मेंटेन लेवल पे आती है। अब एक चीज ये होता है कि जो लोग डायबिटीज हैं क्या उन्हीं को
सर आप किसी अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बोल दीजिए कि डॉक्टर साहब मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझको कुछ दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब पूछेंगे क्यों? बोल दीजिए भाई मैं उसको बीमार नहीं होना इसलिए मुझको दवा दे दीजिए। तो अंग्रेजी में कोई पैथी ऐसी है कि जो बिना बीमार हुए को कभी बीमार हो इसकी दवा दे सके? नहीं है, वो सिर्फ आयुर्वेद के अंदर है। डायबिटीज क्या करता है, यदि आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री हो, जैसे आपकी फैमिली में कोई डायबिटीज हो या फिर आपकी उम्र 40 प्लस हो गई हो, आप डायबिटीज नहीं है, तब भी आप जो है महीने 2 महीने में अगर 1-8 सीसी खा लेते हैं तो आपके इंसुलिन का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा और डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होने वाली है। प्रोटीन पाउडर, सर जो प्रोटीन आज मार्केट में हम आप खा रहे हैं वो दालों से एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है और दाल के प्रोटीन का पाचन, मैं मुजबानी नहीं कर रहा हूं, आप गूगल पे देख सकते हैं, दाल के प्रोटीन का पाचन 30 से 40% होता है, बाकी वेस्टेज हो जाते हैं। सबसे अधिक दाल अगर शरीर में पचती है तो वो है मूंग की दाल। इसीलिए जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप मूंग की दाल खाइए ताकि उसका पाचन आपके शरीर में अच्छे से हो सके। ये 100% फाइटोप्रोटीन है, पौधों से बनाई हुई प्रोटीन, जिसका 90% तक आपके शरीर में पाचन होता है। यदि 10 किलो आपका वजन है तो 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 100 किलो है तो 100 ग्राम प्रोटीन आपको 24 घंटे के अंदर चाहिए ही चाहिए। इसके बाद लीवर बूस्टर। लीवर बूस्टर क्या करता है, आपके लीवर के टॉक्सिक को निकालता है, साथ ही साथ लीवर से होने वाले सारे सिक्रेशन को मेंटेन करता है, आंतों में जो सिक्रेशन होते हैं उनको मेंटेन करता है, मींस आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखता है, चाहे वो आपको गैस की प्रॉब्लम हो या इनरेगुलर डाइजेशन हो, सारी प्रॉब्लम्स के लिए। पेन ऑयल तो आपने देखा, ये पेन ऑयल का एक छोटा फॉर्म में दिया गया है 85 रुपए के डीपी पे, 50 फीवर के। सर हमको आपको बुखार होता है ना, डॉक्टर साहब बैठे हैं, पैरासीटामोल दिए, एक आध एंटीबायोटिक दिए, ठीक हुआ, 4-6-10 दिन बाद फिर बुखार हो गया। क्या लोग बोलते हैं बुखार हड्डी में चला गया, या 10 दिन 15 दिन लगातार हो गया। अब हड्डी के अंदर कोई बेडरूम तो है नहीं जहाँ पे जाके वो सोया है। बुखार का जो वायरसेस है वो अपने सुसुप्त अवस्था में जाते हैं जब पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक हो जाते हैं, और जब वो समय पाते हैं तो फिर से वो एक्टिव हो जाते हैं। फीवर केयर क्या करता है, ऐसे सारे वायरसेस को शरीर से बाहर निकाल देता है। स्किन सॉल्यूशन, चेहरे पे दाग धब्बे या किसी तरह का स्पॉट को छाई हो, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा रोल शायद आप लोगों ने आज तक सुना हो या न सुना हो, महिलाओं के जो स्टिच मार्क हो जाते हैं वो ठीक नहीं वो पड़े जाते हैं, या जो लोग काफी फैटी हो जाते हैं तो उनकी जगह जगह पे जहाँ पे मसल्स होते हैं वहाँ पे ऐसे फटे फटे निशान हो जाते हैं, उसको भी खत्म करने की क्षमता है। इसी तरह ज्वाइंट केयर, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स है आपकी, वात का प्रकोप जहाँ पे भी है बॉडी के अंदर, उसको ये खत्म करना है। कफ सिरप, सर 50 रुपए की रेट, नॉन अल्कोहल, नॉन केमिकल, आप चाहे एक छोटे बच्चे को पिलाएं या घर के बुजुर्ग को पिलाएं। अब इसका काम क्या क्या है, पहला आपके गले के अंदर जो भी खराश है, क्योंकि मुंह होता है ना जिसे कुछ खराश की तरह आया तो खांसी आ गई, रिपीट हो रही है बार बार, वो खत्म होता है। दूसरा कफ, चाहे वो सूखे फॉर्म में हो या गीले फॉर्म में, उसको ये बाहर करता है। तीसरा जो श्वसन ली है उसके अंदर जो इन्फेक्शंस हैं उनको ये मार देता है और आपके श्वसन तंत्र को मेंटेन करता है। तो मैं समझता हूँ लगभग मित्रों ये 38 प्रोडक्ट्स। अब इन प्रोडक्ट्स की एक बात मैं कहूंगा, आप सभी ने जिस भी प्रोडक्ट पे आपको शंका हो या जिस भी प्रोडक्ट को आपको लगे कि इस प्रोडक्ट को चेक करना चाहिए, आप उसको पहले लें, प्रयोग करें और उसके बाद उसका रिजल्ट देखें, और उसके बाद फिर एक बड़ा काम करने के लिए हम आप तैयार हैं। तो इसी के साथ अखिलेश सर मैं चाहूंगा कि
आवे